दोस्तों यदि आप भी लोन लेने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हैं, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे लोन के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें दोस्तों बिना किसी गारंटी के आप 50,000 से 1 लाख तक का लोन बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पीएम स्वनिधि योजना के बारे में, जिसमें दोस्तों यदि आप स्ट्रीट वेंडर हैं या फिर कोई रेडी या ठेला लगाते हैं तो दोस्तों आप इस लोन को अप्लाई करके 50,000 से 1 लाख तक का लोन बहुत ही आसानी से ले सकते हैं, जिसमें दोस्तों आपको सब्सिडी भी दी जाएगी। दोस्तों इस योजना को मोदी जी द्वारा चलाया गया है, इसमें दोस्तों स्ट्रीट वेंडर बहुत ही आसानी से अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा लोन ले सकते हैं, वो भी सब्सिडी के साथ। दोस्तों उस लोन को अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, इससे दोस्तों आप कोई भी गलती ना करें और ठीक तरीके से इस फॉर्म को भरें, क्योंकि अगर कोई भी गलती आपके द्वारा की जाती है तो दोस्तों ये आपका जो लोन है वो पास नहीं किया जाएगा और जो आपका फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो बिना किसी देरी के दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको आ जाना है पीएम स्वनिधि की साइट पे। आपको ऊपर देखने को दिख जाएगा इसका लिंक। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको ऊपर देखने को मिलेगा अप्लाई लोन फॉर 10,000, 20,000 और 50,000। दोस्तों यहाँ पर एक ये लोन की पीडीएफ है जिसमें आपको लिखा है कि इसमें जो रेट है वो 7% की इसमें सब्सिडी के साथ लगेगा, जिसमें आपको जो ये लोन है दोस्तों 10,000 का, ये आपको 12 ईएमआई में पे करना है। अगर आप टाइम पे ईएमआई पे करते हैं तो आपको और ज़्यादा का लोन भी यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि आपको 20,000 और 50,000 है। साथ ही साथ आपको इसमें जो डॉक्यूमेंट देने होंगे दोस्तों वो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड है। अब आप देख पाएंगे दोस्तों ये 10,000 का लोन, 20,000 का लोन और 50,000 के लोन के नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है अप्लाई LOR कम लोन। यदि आपके पास LOR नंबर नहीं है दोस्तों तो पहले आप अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, बट अब अगर आपके पास LOR नंबर नहीं है तब भी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो यदि आपके पास LOR नंबर नहीं है दोस्तों तो नीचे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, और यदि आपके पास LOR नंबर है तो ऊपर वाले अप्लाई फॉर 10 के लोन पे आपको सेलेक्ट करना है। दोस्तों यहाँ मैं आपको बिना LOR नंबर वाले पे आपको करके बताऊंगा पूरा प्रोसेस। तो यहाँ पर दोस्तों अप्लाई फॉर LOR कम लोन पे हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना कैप्चा डालना होगा। कैप्चा डालने के बाद दोस्तों नीचे आपको देखने का ऑप्शन दिखेगा रिक्वेस्ट OTP, जिस पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा जो आपने दिया था, और OTP डालने के बाद यहाँ से आपको इसको वेरीफाई कर देना है। दोस्तों जैसे आप OTP सबमिट कर देंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा, जहाँ पर आपको अपना आधार का वेरिफिकेशन कराना होगा OTP के साथ। दोस्तों जब आप ये वेरीफाई करा देंगे तो कुछ डिटेल खुद से फैच होके यहाँ भर जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों आपको एक नोट ऊपर देखने को मिलेगा जिसमें आपको कुछ मैंडेटरी फील्ड्स हैं जो कि भरना ज़रूरी हैं। साथ ही साथ आपको दोस्तों यहाँ देखने को मिलेगा असम और मेघालय में अगर आपका आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ से थोड़ी दिक्कत हो सकती है। उसके बाद दोस्तों अब जब नीचे आएंगे आप तो कुछ आपको अपनी डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपना टाउन सेलेक्ट करना होगा। टाउन सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपना जिस एरिया में आप रहते हैं, जो आपका टाउन या पंचायत लगती है, वो एरिया यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पे आता है, यहाँ आपको अपना वार्ड नंबर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद दोस्तों नीचे आप जब आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको अपना फादर का नाम लिखना है, आपका अपना मैरिटल स्टेटस लिखना है, जो आपका नेम है दोस्तों वो फैच हो जाएगा आपके आधार से। साथ ही साथ अगर आप CIG या JLG के मेंबर हैं तो यहाँ यस या नो पे आपको क्लिक करना होगा। साथ में आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। कैटेगरी के बाद दोस्तों नीचे आपको देखने को मिलेगा अगर आप डिसेबल्ड पर्सन हैं यानी कि दिव्यांग हैं तो यहाँ पर आप यस और नो में यहाँ पर आपको टिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना होगा, जहाँ पर दोस्तों आपको KYC डॉक्यूमेंट में आपका ID टोकन नंबर और आपका वोटर ID कार्ड नंबर डालना होगा। ID टोकन नंबर दोस्तों आपका जब आप आधार नंबर डालेंगे तो वहाँ से फैच खुद ही कर लेगा, पर वोटर ID कार्ड का नंबर आपको डालना होगा, जो कि यहाँ पर मैंडेटरी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको टिक करना होगा डू यू हैव फैमिली। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको जो फैमिली मेम्बर्स हैं सबकी डिटेल यहाँ देनी होगी। जैसे आप इस पर टिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर जो जो आपके हैं उन सबकी डिटेल देनी होगी, जो यहाँ पर आपकी शो करने लगेगी। उसके बाद दोस्तों आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा
एड्रेस एज पर KYC। तो दोस्तों जो भी आपका एड्रेस होगा वो आपका आधार से खुद ही फैच कर लेगा, आपको डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपका करंट एड्रेस सेम है तो यहाँ से सेम पर टिक कर देंगे, और यदि नहीं है तो दोस्तों जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आपको खुद से सारा फिल करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आ रहा है वेंडिंग एक्टिविटी, यानी कि आप किस एरिया में जो अपनी शॉप है या रेहड़ी है वो लगाते हैं। तो यहाँ से आपको पूरा टाइम डालना पड़ेगा, किस टाइम लगाते हैं, किस टाइम तक लगाते हैं, आपका जो लोकेशन एरिया है वेंडिंग का वो कौन सा है, ये सब चीज़ें आपको सही सही यहाँ पर फिल करनी होंगी। नियरेस्ट लैंडमार्क कौन सा है आपका, पिन कोड क्या है, ये सब आपको दोस्तों बिल्कुल करेक्ट यहाँ भरना होगा, जिससे आपका अभी सर्वे होगा तो आपको उनको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद दोस्तों आपको फिर से थोड़ा नीचे आना है ये सब भरने के बाद। दोस्तों इसके बाद आपको वेंडिंग का जो आपका वेंडर है उसका प्रूफ देना होगा, एटलीस्ट कोई एक प्रूफ देना होगा, जिसमें बहुत सारे प्रूफ यहाँ पर लिखे हैं, इसमें से कोई भी एक प्रूफ आप यहाँ पर दे सकते हैं, जिसमें आपको जैसे प्रूफ ऑफ रिसीविंग वन टाइम असिस्टेंस ड्यूरिंग लॉकडाउन, यहाँ पर आपको कॉपी ऑफ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट पासबुक यदि आपके पास है दोस्तों तो यहाँ से आपको यस करना है, अन्यथा यहाँ पर नो करना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी ऑप्शन आप लेंगे इसको सही से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको यस नो करना है। तो दोस्तों यहाँ पर ज़्यादातर आप नो ही होंगे, यस बहुत कम होगा। उन चारों ऑप्शन दोस्तों नो ही आएगा, बाकी एक बार आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी टोटल मंथली इनकम लिखनी है, साथ ही साथ आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है जिसमें आपका लोन का पैसा आएगा। जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है दोस्तों उसको बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद IFSC कोड और आपकी कहाँ पर ब्रांच है ये, साथ ही साथ आपका अकाउंट नंबर आपको बिल्कुल सही सही डालना होगा। उसके बाद आप डिजिटल पेमेंट यूज़ करते हैं, यानी कि आपके जो शॉप रेडी है उस पर अगर QR कोड लगा है तो वो किस कंपनी का है यहाँ पर आपको उसकी डिटेल देनी होगी, साथ में आपको अपनी UPI ID भी यहाँ पर लिखनी होगी। अगर आप अलग अलग यूज़ करते हैं तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी एग्जिस्टिंग लोन की डिटेल देनी है कि कोई अगर आपके पास लोन चल रहा है आपके नंबर पर, आपके पैन कार्ड पर, आपके अकाउंट पर, तो कितना लोन है, कितना आउटस्टैंडिंग बचा है, किससे आपने ले रखा था, साथ ही साथ उसकी EMI कितनी है, ये आपको बिल्कुल करेक्ट देनी होगी। दोस्त के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको लोन अमाउंट रिक्वायर्ड दिखा रहा है, यानी कि आपको कितना लोन चाहिए। दोस्तों इसमें जो पहला टर्म है उसमें आपको 10,000 का लोन मिलेगा, उसके बाद दोस्तों आपको 20,000 और उसके बाद 50,000। दोस्तों जो 10,000 का लोन है उसके लिए आपको जो उसका रीपेमेंट है वो 12 महीने में करना है, यानी कि 12 महीने में आपको कंटिन्यूसली इसका पेमेंट करना है, कोई भी ब्रेक नहीं करनी EMI। उसके बाद अगर आप ये सही कहते हैं तो आपको 20,000 तक का लोन मिलेगा सेकंड टर्म में, जिसकी जो EMI दोस्तों आपको 18 महीने में देनी है। उसके बाद दोस्तों तीसरे जो टर्म है उसमें आपको 50,000 का लोन मिलेगा, जिसको आपको 36 महीने में देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपना लोन का पर्पज़ लिखना है कि आप किस लिए लोन लेना चाहते हैं, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं या कोई एसेट परचेज करना चाहते हैं या फिर वर्किंग कैपिटल। ये दोस्तों यहाँ पर जो भी आप पर्पज़ हो आपका यहाँ पर टिक करके पहले दोस्तों आपको यहाँ इसको सेव करना है। सेव करने के बाद दोस्तों इसको आपको सबमिट कर देना है। सेव करने से डेटा सेव हो जाएगा, उसके बाद इसको सबमिट कर देंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जिसमें दोस्तों सबसे पहले आपको अपना फ़ोटो एक अपलोड करना होगा। ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगा दोस्तों, जिसको आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसी के साथ दोस्तों नीचे सेकेंड नंबर पर आपको देखने को मिलेगा कॉपी ऑफ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और पासबुक। यहाँ से आपको अपनी जो बैंक की पासबुक है या फिर स्टेटमेंट है उसको अपलोड करना होगा। यहाँ से दोस्तों हम इसको अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको ये ध्यान रखना होगा जो फाइल है बिल्कुल वो सही हो, 1 MB से कम हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से इसको फिर से सबमिट कर देंगे। दोस्तों नेक्स्ट पेज पे 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। पहला है सबमिट योर एप्लीकेशन टू मार्केट प्लेस, यानी कि आपके एरिया में जो भी बैंक या कंपनी होंगी उसमें से किसी के पास भी आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी। और जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों वो है सबमिट योर एप्लीकेशन टू योर प्रेफर्ड लेंडर, यानी कि आप जिससे चाहें, अगर आपका कोई प्रेफर्ड लेंडर है, बजाज फाइनेंस, बजाज कैपिटल, कुछ भी, तो यहाँ पर आप उसका जो नाम है वो लिख सकते हैं, यानी कि उस एरिया में सिर्फ उसी कंपनी के पास जो आपकी एप्लीकेशन है वो जाएगी और वहाँ से आपका लोन हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों आपको प्रेफर्ड जो लेंडर है उसका नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। साथ ही साथ दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको उसकी जो प्रेफर्ड ब्रांच है वो यहाँ से आपको उसकी सेलेक्ट करनी होगी। प्रेफर्ड ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आ रहा है सेलेक्ट ULV सब यूज़र, जिसको आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद एग्री पे क्लिक करके नीचे आके आपको ये सबमिट कर देनी है। दोस्तों सबमिट करने के बाद एक एप्लीकेशन नंबर आपका आ जाएगा और आपकी एप्लीकेशन दोस्तों वो यहाँ पर आपकी सबमिट हो चुकी है।